नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा वेबसाइट है uho.org.in। हमारा मकसद है आपको अवेयरनेस, जानकारी देना स्वास्थ्य के बारे में और साइंस के बारे में, हेल्थ साइंसेस के बारे में, जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हेल्थ रिसर्च भी हमारा जीवन को प्रभावित करता है। आविष्कार जो होता है, अगर सही आविष्कार होगा तो हमारा को फायदा होगा। अगर आविष्कार, रिसर्च, शोध में कुछ मिलावट आ जाती है तो वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। और ट्रांसपेरेंसी हमारा एक मकसद है, पारदर्शिता। माने जो है बिल्कुल सबको विवाद विचार ये सब करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए, तभी साइंस आगे बढ़ता है। साइंस का आगे कैसे बढ़ता है? साइंस रिसर्च का जो परिभाषा है, ओरिजिनल रिसर्च का है कि जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं, या जो नए सिद्धांत है, उसको चैलेंज करने से ही आगे बढ़ते हैं हम। उसको हम चैलेंज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी आप चैलेंज नहीं कर सकते। पुराना तो छोड़ दो, जो कि टाइम टेस्टेड है, पुराना तो छोड़ दो। नया कुछ अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं हेल्थ के ऊपर, कुछ गाइडलाइंस आ जाते हैं, कोई डब्ल्यूएचओ अपना कोई अकाउंटेबल नहीं है, अपने आप को अथॉरिटी बना दिया है। अभी हमको सवाल करना पड़ता है डब्ल्यूएचओ पे, क्योंकि पहले डब्ल्यूएचओ बहुत सही ये होते थे। आजकल उसमें भी काफ़ी मिलावट आ गया है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। आपका हित इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। फार्मा कंपनी गेट्स फाउंडेशन पूरा कंट्रोल करता है डब्ल्यूएचओ को, काफ़ी हैवी फंडर हैं। तो ठीक है, कोई भी फंड करे, पर वो ऐसे अपने को अथॉरिटी, सेल्फ स्टाइल अथॉरिटी बना के वो क्या बोलता है कि हमने जो बोल दिया फाइनल है। उसके बाद दूसरे, अभी सीडीसी तो बदलाव आ गया है, क्योंकि अमेरिका अलग हो गया डब्ल्यूएचओ से। तो पहले अमेरिका भी डब्ल्यूएचओ के कब्जे में था, सीडीसी भी वो जुगलबंदी हो जाता था। तो अभी सीडीसी अलग हो गया, और उसके ऊपर भी काफ़ी कोशिश किया जा रहा है कि उसको कैसे गिराया जाए, नया सीडीसी को। या रॉबर्ट एफ कैनेडी का एंटी मूवमेंट चालू हो गया है उनके अगेंस्ट, कि भाई वो एंटी साइंस है, वो वगैरह वगैरह वो बात। तो सीडीसी तो अलग हो गया, पर हमारे दूसरे गवर्नमेंट्स जो है वो डब्ल्यूएचओ का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगे। कोई पर्टिकुलर टीका डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया तो वो फाइनल वर्ड हो जाता है। अभी तो ये भी है, डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक ट्रीटी बना रहा है कि वो बोलेगा अभी महामारी आ गया तो सबको मानना पड़ेगा, महामारी आ गया, सवाल नहीं कर सकते हो। कुछ इंटरवेंशन करना है, कुछ प्रोग्राम लॉन्च करना है, डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया फाइनल है, वही फाइनल है। आप देखिए, साइंस ऐसे एडवांस नहीं होता है। ये मॉडर्न अंधभक्ति है। अंधभक्ति जरूरी नहीं है कि अंधभक्ति पुराना ही है। पुराने विचारों को अगर हम आंख बंद करके मानेंगे तो वो भी अंधभक्ति है। पर नए जो वर्तमान का अंधभक्ति है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी कुछ दवाइयाँ है, कुछ टीके जो भी है, इंटरवेंशन है, काफी पावरफुल होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं। तो उसमें हम सवाल पूछने का हक होना चाहिए साइंस में। क्योंकि अगर गलत है, कोई भी गलत हो सकता है, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी गलत हो सकता है, क्योंकि हितों का टकराव आ जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कई बड़े बड़े फार्मा के बहुत मुनाफा होता है अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, तो जो भी है मतलब। तो अगर हम सवाल पूछेंगे तभी साइंस आगे बढ़ सकता है ना। पर अभी क्या किया है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन करेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा उसको, मिस इन्फॉर्मेशन किए जाएंगे। और कोई बोलता नहीं, फिर हिम्मत नहीं होता है, फिर उसको एंटी साइंस बोलेंगे, मिस, उसको कलंकित करेंगे। ये डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया, महामारी के टाइम शुरू किया मिस। और अभी आप देखेंगे, आप खुद देखिएगा, जो जो चीज़ डब्ल्यूएचओ ने बोला था उनका इंफॉर्मेशन
उनके जो इन्फॉर्मेशन थे सब मिस इन्फॉर्मेशन निकला। और बाकी लोग जो सो कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सब सही निकले। कहीं से भी ले ले, लॉकडाउन से ले ले, मास्क से ले ले, इससे ले ले, 6 फीट के दूरी से ले ले, इसमें हमने कई वीडियो बना चुके हैं हम। आप यूएचओ साइट में जाइएगा, हमारे न्यूज़लेटर में, उसमें उसमें सब मिलेगा आपको। 4-5 साल से, जब से महामारी चल रहा है तब से हमने अपना यूएचओ हमने स्टार्ट किया है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के अलावा डेटा साइंटिस्ट है आईआईटी के, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स है, जर्नलिस्ट है। तो हमने खाली विचार के लिए किया, डिबेट के लिए किया, और पारदर्शिता के लिए था, और न्यूट्रल पोजीशन है। हम कोई भी पोजीशन हम ऐसे नहीं लेते हैं, हम उसको न्यूट्रल पोजीशन लेते हैं, दोनों तरफ हम इनकरेज करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ये पेश करेंगे कि हमने जो देखा है कि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट और पॉलिटिक्स दोनों चीज का चापलूसी किया जा रहा है। कुछ चापलूसी किया जा रहा है, कुछ अंधभक्ति किया जा रहा है। चापलूसी और अंधभक्ति, और दोनों से क्या हो रहा है, सूडो साइंस हो रहा है। साइंस के नाम से सूडो साइंस हो रहा है। और ये अंधभक्ति ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि ये पुराने इसके ऊपर ही हो रहा है, हमारे पुराने वेदा वेदा उसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। उसमें भी क्योंकि दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले भी सोच रहे हैं चलो हम भी मार्केटिंग करते हैं, हम भी प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि वो मेथड सीख रहे हैं। जैसे मॉडर्न फार्मा कर रहा है, वो पुराने वाले भी, उनका भी $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गया है। तो उससे क्या होता है, हमारा साइंस, विज्ञान सूडो साइंस हो रहा है। दोनों तरफ सूडो साइंस हो रहा है, मॉडर्न साइंस भी सूडो साइंस हो रहा है, पुराना साइंस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी एक अंधभक्ति में अटक गए। और हम और चापलूसी में, और चापलूसी से फायदा हो रहा है। जो लोग भी चापलूस है, साइंटिस्ट है, ये कह के दुख हो रहा है कि खाली वो ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो चापलूसी करते हैं, जो नैरेटिव, ऑफिशियल नैरेटिव को कैसे भी सपोर्ट करते हैं, साइंस का एक मुकुट पहना देते हैं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। और जो सीरियस साइंस करते हैं, सीरियस साइंस में बहुत टाइम लगता है, सीरियस में टाइम लगता है, वो नहीं किसी को अच्छा लगता। फटाफट चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, एक बीमारी एक टीका, एक ही बीमारी एक दवाई। इतना आसान नहीं होता, ये सिंप्लीफिकेशन है। हर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वेरिएशंस बहुत होते हैं। एक इतना सिंपल होने नहीं है जितना सिंपल बनाया जाता है, मार्केट फोर्सेस के लिए और पॉलिटिकल इसके लिए। और जैसे मैं कह रहा था कि बड़े 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 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चापलूसी कर रहे हैं, जो तो दिन को रात कहेगा तो मैं रात कहूँगा, और इस टाइप का कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी ग्रांट मिल रहा है, बहुत जल्दी रिकग्निशन मिल रहा है, बहुत जल्दी रेटिंग मिल रहा है। और ये हमको सबसे हद तक जब पहुंच गया, पानी सिर के ऊपर कब हुआ, जब ये आपको जो अभी पिछले महीने ये खत्म हुआ, एआई समिट, पूरे दुनिया से लोग आए थे। और ये गलगोटिया, कितना बड़ा हमको ये हुआ, एक प्रकार से लज्जा वाली बात थी, पर एक अच्छा है कि ये पता चला कि ऐसे करने से इस हद तक जा सकता है कि हमको पूरे दुनिया के सामने नाक कटाना पड़े। तो ये गलगोटिया अकेला नहीं है, बहुत सारे गलगोटिया है यहाँ पे। ये तो आ गया है। ये पहले भी गलगोटिया ने ऐसे चापलूसी किया था, क्योंकि उनको ये मिल रहा था। खाली मैं कह रहा, खाली गलगोटे की गलती नहीं है, कई सब यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े नहीं जाते। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़ा चढ़ा के गीत गाते हैं। साइंस कहाँ जाएगा ऐसे में? जो सीरियस साइंटिस्ट है उसको आप किनारे कर दोगे मिस इन्फॉर्मेशन बोल के? ऐसा साइंस होता है क्या? मैं हम यूएचओ की तरफ से यही पूछ रहे हैं, ऐसा साइंस होता है? गलगोटिया ने पहले भी किया था। और गलगोटिया को उस टाइम, महामारी के टाइम 2020 को जब ये हुआ था, थाली बजाया था, दिया जलाया था, थाली बजाया जोर जोर से, कोरोना जाओ, कोरोना जाओ, भाग कोरोना, भाग कोरोना। फिल्म स्टार से लेके, ये से लेके सब सुपरस्टार
पागल हो जैसे ऐसे थाली बजा रहे हैं। चलो ठीक था, वो बोरिंग हो रहा था, सब लॉकडाउन में थे, थाली बजा रहे थे, टाइम पास हो रहा था। तो ऑफिशियल नैरेटिव था कि कोरोना है, ऐसे करके कोरोना भाग जाएगा, भाग कोरोना, भाग कोरोना, भाग। साइंस कहाँ, चलो सही है, तमाशा ही समझ लो तो तमाशा में ही रहने दो। पर चापलूसी का ये हद है कि गलगोटिया ने एक साइंटिफिक पेपर निकाल दिया, 2020 को एक साइंटिफिक पेपर निकाल दिया, जिन्होंने साइंस ढूंढ लिया उसके पीछे, कि ये वाइब्रेशन होता है, इतना मेगाहर्ट्ज होता है, इससे वायरस खत्म हो जाएगा, वायरस, इसमें साइंस है। पेपर छप भी गया। आजकल ऐसे जर्नल्स हैं, पैसा दे के सब चल जाता है, हर जगह पैसा चलता है। चाहे वो दवाई का कंपनी है, दवाई मार्केटिंग हो, फिल्म स्टार को नचाना हो, ये बजाना हो, पैसे से सब हो जाता है। और प्रोपेगेंडा, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये इससे हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि अभी ये हमको इसको फिट करना है साइंस में। वो गलगोटिया ने दो तीन दूसरे पेपर लिए, जो कि दूसरे बहुत जो साउंड वेव्स थे बहुत हाई, इसके थे हर्ट्स वर्ड्स, वो जो होता है, हमको टेक्निकल में हम नहीं जा रहे, हजारों हर्ट्स के है, उसमें कहीं कोई वायरस शायद थोड़ा खत्म हो गया हो, तो उधर से एक लिया, इधर से एक लिया, तीन पेपर कट एंड पेस्ट करके अपना पेपर बना लिया कि इससे ये कोरोना वायरस खत्म हो जाता। पेपर छप भी गया, मैं बोला पैसे से पेपर छप जाता आजकल। ये तो अच्छा है, बाद में पेपर, मेरे को भी बोला लोगों ने, अरे ये तो साइंस छपा है, इसके पीछे साइंस है, मैं भी सोच, पर अभी मैं पढ़ा, अभी 3 दिन पहले एक काउंटर व्यू है, काउंटर व्यू में उसका लिंक दूंगा, काउंटर व्यू में एक लेख आया था इसी के ऊपर, थाली बजाना और ये बजाने के ऊपर, उसका मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा कि ये गलगोटिया का जो है, ये चल ही रहा है, ये एक वातावरण है, एक ये एक वैल्यू सिस्टम हो गया है कि चलो साले को। देखो पॉलिटिक्स में लोग फेंकते हैं, पर साइंस में जब फेंकने लगेंगे ना, तो बहुत नुकसान होता है, हमारे समाज को बहुत नुकसान होता है। और जो असली साइंस करता है उसको अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन कहोगे तो बहुत नुकसान होता है। तो इसका हम ये, इसमें आज का हमारा ये है कि देखिए, साइंस में थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। दूसरा है कि जैसे कहा कि ये, और ये हमारे दूसरे इसमें भी चल रहे हैं, हमारे एक स्कॉलर्स, मैं उनका बताऊंगा, डॉक्टर GL कृष्णा है, आयुर्वेद के ये है वो, उनका किताब एक है रिबिल्डिंग आयुर्वेदा, वो उसमें दिया है कि आयुर्वेदा बहुत आगे था एक जमाने में, क्योंकि उस टाइम बाकी कुछ नहीं थे, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था ने, वहाँ उस टाइम जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स थे, सुश्रुतरा, चरक वगैरह, वो क्या है कि वो बहुत आगे थे अपने थिंकिंग में इसमें, पर उनके पास ये साधन नहीं था। पर वो इतने अच्छे थे कि उनके किताब में जो आयुर्वेदा ये बना, अब उसके आगे नहीं बनना चाहते हैं, उसको अंधभक्ति से ये करते हैं कि उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैं भी कई बार ऐसा फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद कॉलेजेस में मैं रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाता हूँ या पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो दो गुट है, एक कहते हैं कि भाई रिसर्च हो गया, एक कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए जो प्रोग्रेसिव है। और उसमें भी आयुर्वेद का जो आयुष मिनिस्ट्री बनाया वगैरह वगैरह, उसमें भी शॉर्टकट्स चल रहे हैं, ये GL कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का इन्हीं के किताब से थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो वो एक, ये नहीं, बहुत बड़े साइंटिफिक स्कॉलर है, ओरिजिनल थिंकर है, साइंटिस्ट कहेंगे हम। उन्होंने आयुर्वेद छोड़ दिया पोस्ट ग्रेजुएट करते करते, क्योंकि उन्होंने देखा कि आगे नहीं बढ़ रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है, जो कि मॉडर्न मेथड से आया, तो आयुर्वेद को भी नुकसान हो रहा है, हमारे को भी नुकसान हो रहा है, हमको बेस्ट ये नहीं मिल रहा, आयुर्वेद का बेस्ट चीज़ निकालना चाहिए रिसर्च के साथ। पुराना बैगेज लेके, पुराना बोझ लेके चल रहे हैं, जो कि आज के साइंस से शायद ठीक हो, शायद नहीं ठीक हो। तो उन वो डॉक्टर GL कृष्णा है, एक ये होमी बाबा फेलो भी है, होमी बाबा फेलो है, और ये विजिटिंग स्कॉलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में है, तो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। पर ये सवाल पूछते हैं तो इनको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है। अपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर और ये सवाल कर रहे हैं, ये वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कुछ हमारे मॉडर्न मेडिसिन वाले जैसे लोग सवाल कर रहे हैं आजकल के गाइडलाइंस को, और उनको मिस इन्फॉर्मेशन करार दिया जाता है। यहाँ तक कि आज मेरे को किसी ने मैसेज भेजा है कि मेरे को तो बोला है किसी डॉक्टर ने कि हम कंप्लेन करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन को आपके अगेंस्ट, आपका लाइसेंस से।
क्यों? क्योंकि वो मत नहीं मिल रहा है जो मेन स्ट्रीम ये है। अरे भाई, साइंस में तो मत नहीं मिलता है। अगर मत मिलने लगा है, वो पॉलिटिक्स है, वो चापलूसी है। साइंस में सवाल से आगे बढ़ता है। और अभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, जो नैरेटिव चलता है वो चापलूसी में, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कॉलम लिखना चालू कर देते हैं। वो रहते हैं, हमको भी अप्रोच किया था कॉलम लिखने के लिए, पर हमने जो कॉलम भेजा उनको वो पसंद नहीं आया, नहीं लिखा हूँ। क्योंकि हम सवाल पूछ रहे थे हम सवाल पूछ रहे थे। तो सवाल पूछना नहीं है भैया, वो मिस इन्फॉर्मेशन है। शायद लाइसेंस भी चला जाए हमारा, अभी चला जाए। अभी मैं कभी कभी प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं करूंगा प्रैक्टिस, लाइसेंस चला जाएगा तो आज़ादी और मिल जाएगा। एक डर रहता ना आपको लाइसेंस ले ले, लाइसेंस भी है। पर हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए पूछ रहे हैं, इसके लिए पूछ रहे हैं, उसके लिए। तो हम अभी थोड़े प्रोजेक्ट करेंगे। बड़े बड़े लोग बोल चुके। अच्छा, जो मॉडर्न, इसमें भी लोग ऐसे फेंकते हैं जो कि साइंटिफिक पोजीशन में होके फेंकते हैं। जब टीका निकला था महामारी के टाइम, तो लोगों को शक होता है। भैया, लोगों को नया चीज में क्यों नहीं शक होगा? एक तो आपने लॉकडाउन कर दिया है, कर दिया, जब पता चला उससे चाइना से चांदनी चौक तक आ गया वायरस, कोई फायदा नहीं होता लॉकडाउन से, कितना नुकसान हो गया। उसके बाद आप टीका सबको पेल रहे हो। तो लोगों को सवाल होगा भाई, सेफ्टी में, इसमें उसमें। तो उस टाइम और फेंका इन्होंने, किसने? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बहुत जिम्मेदार पोजीशन होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, जो कि सुरक्षा करना है लोगों का। उनका स्टेटमेंट क्या था? कोविड वैक्सीन 110% सेफ है, 110% सेफ। अभी अगर उन्होंने, जब 110% सेफ है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर ड्रग सेफ्टी हमारे देश में, 110% सेफ है, तो अगर कोई बोलेगा 100% सेफ है, तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा अब समझ रहे? वो 90-70 तो बोल ही नहीं सकता। अब वो 110% सेफ है कि नहीं, अभी तो पता चल गया। अभी तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अभी तो वो वैक्सीन को खुद कंपनी ने विड्रॉ कर लिया। खून के धब्बे हो रहे थे, कोर्ट केस यूके में चल रहे थे, वहां पे कबूल करना पड़ा। कंपनी खुद बोलता भाई 110% सेफ नहीं है, वो लिखता है भी वो। तो वो नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन। जो सवाल जिसने किया वो, उसको सेंसर कर दिया, उसको बैन कर दिया, उसको कलंकित कर दिया। क्या चल रहा है ये? साइंस ऐसा चलेगा? और ऐसे लोग ऊपर बैठेंगे इतने जिम्मेदार? इसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ गया? जो यूएचओ कहता है ना, हमारा पारदर्शिता एक हमारा, फिर अकाउंट कौन पूछेगा उनसे? 110% वाले को इतना सेफ है, जवाब दे ना अभी। नहीं दे, छूट जाते हैं। तो अभी फिर आ गए दूसरा टीका, मास वैक्सीनेशन, चलो वो भी 110% सेफ है। ठीक है। तो ये ऐसे साइंस नहीं होता है अभी ये। एक तो चापलूसी हो रहा है, साइको फैंसी। एक हो रहा है सुपरस्टिशन, अंधभक्ति। अंधभक्ति ठीक है पॉलिटिक्स में, पर साइंस में अंधभक्ति नहीं है। साइंस में अपना इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए, लॉ को भी क्वेश्चन करना चाहिए, इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। और फिर वो साइंस पेपर बना देते हैं। आयुर्वेदा में भी है, अभी आयुष मिनिस्ट्री, डॉक्टर जीएल कृष्णा ने अपने किताब में लिखा है कि आयुष वाले भी बोलते नहीं, हमने सब क्वांटम फिजिक्स का भी वो निकाल लेते हैं। जैसे गलगोटिया वालों ने निकाला था ना, वाइब्रेशन वाइब्रेशन, ऐसे कई ऐसे पेपर बनाते हैं कि वो पुराने आयुर्वेद वाले को क्वांटम फिजिक्स अभी समझ रहे हैं, मॉडर्न साइंस, वो हम पहले समझ गए थे। वो कुछ उसका गहराई में जाओ तो कुछ तालमेल नहीं है, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऐसे करके रैशनलाइज करते हैं। तो उससे नुकसान होगा, उससे नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा, आयुर्वेद को भी होगा। जो भी पुराने सिस्टम्स है, अभी कितने सिस्टम्स है इतने, तो एक तो इतने साइंस साइंस ही होता है। जो अच्छा चीज है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। अभी सवाल करोगे तो मिस इन्फॉर्मेशन कर देते हैं यार। वो तो हमको लगता है जैसे हमारे बचपन से ही, जब बच्चा 5 साल के पहले सवाल पूछता तो पेरेंट्स डांटते हैं कि जब स्कूल में डाल देते उसको, फिर बोलते मिस ने बता दिया, किताब में लिखा है, क्यों सवाल पूछ रहे हैं? धीरे धीरे सवाल पूछना खत्म हो जाता है, और अभी तक आके ऐसे हो जाते हैं वो। फिर ऐसे चापलूस बन जाते हैं, और फिर ऊपर चले जाते हैं, फर्जी पेपर पब्लिश करते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का 2020 को पता चला दिया पेपर, फेकू पेपर है, फ्रॉड पेपर। पेपर लकीली विड्रॉ हो गया। जर्नल भी ऐसे ही था, फग पेपर विड्रॉ हो गया। इसी में रुक जाना था, इसी में रेड सिग्नल था कि ये कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है, सब बना देते हैं। जितना आप सपोर्ट करो एस्टेब्लिशमेंट को, उतना जल्दी आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पर जब ये एआई समिट में जो मेला लगा था, कुंभ मेला, उसमें उनको जो जगह दिया था
सब आईआईटी मिला के उतना जगह नहीं था जितना गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दिया गया था। वो तो ओवर चले गए, वो कुत्ते को भी, चाइनीज कुत्ते, रोबो कुत्ते को भी अपना बोल रहे थे, तब जाके मटका टूट गया। ये नहीं होने से सोचो कितना हमारा ये हो रहा है, सूडो साइंस हो रहा है। पूरे आईआईटीज कितने सारे हैं, सब पूरे आईआईटी कंबाइंड को इतने स्टॉल नहीं दिए थे या जगह नहीं दिया था जितना गलगोटिया को दिया था। जेन्युइन साइंस कितने पीछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे अभी रैंकिंग में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत आगे निकल जाते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे साइंस आर्ट्स। पुराने आईआईटीज के आगे निकल जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के आगे निकल जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस तो अभी तो नीट से ही पता चल रहा है, वो भी खत्म करना है, उसमें भी सीटो साइंस लाना है। इसीलिए वो लोग चलो -40 कर देते हैं, 0 परसेंटाइल कर देते हैं, 0 परसेंटेज कर देते हैं, 0 परसेंटेज से नीचे गिर ही नहीं सकते, तो -40, 7 नंबर, 4 नंबर। मतलब अब इसको भी सूडो साइंस बनाना है ना आपको, मॉडर्न सूडो साइंस बनाना है, जो एस्टेब्लिशमेंट से आएगा, जो डब्ल्यूएचओ से आएगा, आंख बंद करके ये करना। आप ये खुद ही ये लगा सकते हो इसमें हमको कितना डेंजरस चीज है। तो अभी हम थोड़े स्लाइड्स बता रहे हैं जो जो हम बत गए हैं। एक हम काउंटर व्यू का बता रहे हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा। काउंटर व्यू में आर्टिकल है, ये गलगोटियन ब्लंडर जो हुआ था ना, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। तो मैं, हम उसका ये देंगे आपको, उसका हम लिंक दे देंगे आपको। और इसमें हम स्लाइड्स शेयर कर रहे हैं, और स्लाइड शेयर हम करके आपको इसमें लिंक दे देंगे। ये देखिए, ये अभी आपको आगे जाना चाहिए, हम पीछे आ गए स्टार्टिंग से। ये देखिए, ये कुछ हमने दिए हैं, ये एग्जाम्पल। ये हमारे बाएं तरफ जो दिख रहे हैं ऊपर, कोविड 19 वैक्सीन 110% सेफ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और दाहिने में स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के ये थे, ये स्टीव जॉब्स है। इन्होंने कहा है, इनका कोट है कि इट डजेंट मेक सेंस टू हायर experts people and then tell them what to do. We hire smart people so that they can tell us what to do. आप जब एक्सपर्ट को रखते हो अपने कोई बॉडी में, तो आप नहीं बोलते हो एक्सपर्ट को या साइंटिस्ट को कि क्या फिट करना है, वो साइंटिस्ट बोलता है आपको क्या करना है। वो ट्रू साइंस वो होता है कि जो साइंटिस्ट को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, जो कि आज के तारीख में नहीं है। जो साइंटिस्ट कुछ बताने जाता है उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन कर देते हो, वो आप बोलते हो साइंटिस्ट को क्या बोलना है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो स्टीव जॉब्स कह गए थे। और ये देखिए गलगोटिया का, तो ये हमारा सिंबल बन जाएगा, जो हमारा ये कुत्ता जो है, रोबो कुत्ता। तो ये हमारा ये था आज का जो मुद्दा था। ये देखिए, ये थाली कोविड एंड एकेडमिक क्रेडिबिलिटी ऑल अबाउट सूडो साइंटिफिक गलगोटिया पेपर। ये गलगोटिया पेपर, ये थाली बजाने वाला गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिफिक पेपर छाप दिया। ये देखिए, एक जगजीवन है ऑथर, फ्रीलांस राइटर है। इन्होंने काउंटर व्यू एक न्यूज़ ब्लॉग है जो राजीव शाह जी चलाते हैं, बहुत सीनियर वो है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत ही सीनियर है। काफ़ी जगह रसिया में जर्नलिज्म किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कई सालों तक उन्होंने किया है। और बहुत अच्छा उनका, अगर आप काउंटर व्यू ब्लॉग पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स आएंगे जो कि सवाल पूछते हैं। तो ये साउंड हाइप जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल, और ये बड़े बड़े जर्नल, ये सब फर्जी जर्नल है, इसको आप चेक करोगे, ये प्रीडेटरी जर्नल कहते हैं, जो आप पैसा दे के कुछ भी छप जाता है। अब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को आपने इतना स्टॉल दे दिया है, तो इसी से पता चलता है कि हम अभी क्या डायरेक्शन जा रहा है साइंस का। और फिर ये चाइनीज रोबो अपना ओरिजिनल ये किया। ये पेपर है, देखिए, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय थाली और घंटी, पोटेंशियल हाइपोथेसिस। ये बना दिया इन्होंने पेपर, और इसमें कई गलतियां हैं। देखिए, धर्मेंद्र कुमार ने पेपर लिखा था 2020 को। वो सोचा चलो 5-6 साल हो गया, लोग भूल गए, पर नज़र तो रखना चाहिए ना, इतना बड़ा कांड हो गया है। तो क्योंकि ये इन्होंने थाली घंटी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि ये बजाने से सब मर जाएंगे, मैंने कोरोना भाग जाएगा। अब उनको फिट करना था भैया, अभी चापलूसी करके, तो उन्होंने पेपर निकाल दिया एक, और छप भी गया पेपर, पैसे दे के सब छप जाता है।
और वो हाइपोथेसिस क्या था कि ये साउंड वाइब्रेशन से ये थाली, ये कोरोना वायरस मर जाएगा। और तीन अलग अलग पेपर से उन्होंने कट एंड पेस्ट किया, और वो कोई रिलेशन नहीं है उसका, पर लोगों को लगेगा ना, आजकल वो जार्गन फेंकना रहता है। जब से महामारी है ना, बड़ी बड़ी बातें कर दो, ब्रेक द चेन, ये कट द ट्रांसमिशन और हाइब्रिड इम्यूनिटी, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो वो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। तो वो तीन पेपर उन्होंने लिए। ये देखिए, एक वर्ग उन्होंने कोई एरिजोना यूनिवर्सिटी का लिया कि 16 गीगाहर्ट्ज से टोबैको वायरस में किया था, पर वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में किया था, साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, और लैब कंडीशन में। फिर दूसरा ब्रिटिश कैंसर हाई पावर अल्ट्रासाउंड बी यूज टू मेटास्टेटिक बोन लीजन्स, माइक्रोवेव एनर्जी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये सब खिचड़ी बना के इसका पेपर बना दिया बड़े। तो वो बाद में वो पता चला वो फर्जी पेपर था। पर उससे क्या है, कितना नुकसान हो जाता है लोगों को, मिस इन्फॉर्मेशन इसको नहीं कहेंगे क्या आप? क्योंकि लोग फिर कोई भी बीमारी का प्रिकॉशन नहीं लेंगे, थाली बजाते रहेंगे, तो उनका फिर बीमारी बढ़ सकता है ना। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन नुकसान करता है। मतलब साइंस को ऐसा नहीं झुकना चाहिए, साइंस को नहीं झुकना चाहिए ऐसे। साइंस कैसा झुकेगा तो फिर जनहित में नहीं होगा। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी एक लेख आया था, एडिटोरियल, दैट पॉलिटिक्स, कॉमर्स, करप्शन, साइंस पीछे रह गया। और उसमें कहा था कि जब साइंस पीछे रह जाता है, लोगों की जान जाती है। तो ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अब्बासी ने लिखा था, हाउ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन एंड करप्शन। ये पूरा एडिटोरियल है। तो ये 20,000 हर्स के ऊपर होते हैं उस टाइम है, पर हमारे क्या 100-200 हर्स जाते हैं, जितना भी थाली बजा लो आप। तो ये मजाक है एज ए साइंटिफिक ये। तो ये हम आप लोग, इसका मैं लिंक दे दूंगा, पूरा पढ़ सकते हैं क्या काम है। वो तो ऐसे ही आपको पता चल रहा है फर्जी पेपर है। पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन, एक बार बोल दिया किसी बड़े आदमी ने, वो पॉलिटिकल वर्ड्स रहते हैं, उसको सीरियसली, साइंटिस्ट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, बड़े साइंटिस्ट का भी लेना चाहिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। आप बिगड़ सवाल पूछे कुछ भी मान लो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है सच्चाई का। फॉर ऑथोरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी का भी आपको नहीं मानना चाहिए, आपको सवाल पूछना चाहिए। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि भाई हमको भी सवाल पूछो, हमारे इसमें नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं। पर आप वो अभी ऑप्शन ही नहीं रख रहे, बाकी कोई सवाल पूछेगा उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन कहोगे। तो फिर बाद में वो कोई भी कुछ भी बोलता है, जिसका कि आपको चापलूसी जब करना रहता है, या दूसरा कुछ भी, आजकल इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट, कैरियर इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो आप रैशनलाइज कर देते हो। तो साइंटिफिक जस्ट टू जस्टिफाई डिसीजन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन, होने के बाद आप उसको रेगुलराइज कर रहे हो। ये देखिए, इन्होंने कहा था 110% सेफ है, ये ड्रग कंट्रोलर थे उस टाइम 2020 को। कितने जिम्मेदार इसमें, अगर कुछ भी फांकते रहते लोग। साइंस ऐसा चलता है क्या? अंधभक्ति है, नया वैक्सीन पे भी अंधभक्ति है। अंधभक्ति जरूरी नहीं है इंसान पे हो, इंसान पे हो उसका नुकसान नहीं है। अगर नए नए साइंस में भी अगर अंधभक्ति हो जाए, साइंटिस्ट अंधभक्त नहीं हो सकता है अपने टेक्नोलॉजी पे। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कोई इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी में अंधभक्त नहीं हो सकता है। जबकि बेशक टेक्नोलॉजी जैसा भी हो, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, पर हमको सवाल करना चाहिए। रोबो, अभी नॉन बायोलॉजिकल रोबो आ रहा है। ये देखिए, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था, इट डजेंट मेक सेंस टू हायर स्मार्ट पीपल एंड टेल देम व्हाट टू डू, वी हायर स्मार्ट पीपल सो दैट दे कैन टेल अस व्हाट टू डू। जो साइंटिस्ट है वो लीडर को ये करना है, लीडर के कहने पे नहीं चलना है। लीडर को कहना है कि मेरा ये एक्सपर्टीज है, इसमें मेरा ये चलेगा। और वो अच्छा जो लीडर होता है, जो प्रोग्रेसिव लीडर होता है, तभी जाके एप्पल कंपनी बनता है। अभी मैं थोड़े, मेरे को अभी ये आए थे, मेरे को फीडबैक आए थे, कईयों के फीडबैक आए थे कमेंट्स में। कुछ पिछले 2-3 वीडियो हमने बनाए थे, तो बताए थे कि साउंड आ नहीं रहा अच्छा। तो क्या है कि कुछ दिन पहले से मैंने एप्पल का मैं पहले इस्तेमाल करता था, और अभी मैं दूसरा लैपटॉप में स्विच किया था एसएस में।
तो हो सकता, अभी मैं आज फिर मैं एप्पल में कर रहा हूँ, तो आज आप लोग फीडबैक दीजिएगा आज साउंड ठीक है कि नहीं। हो सकता एप्पल अभी कर रहा हूँ, अगर इसके बाद भी कमजोर है तो फिर मेरा ही गला का जांच कराना पड़ेगा। तो आप लोग बेशक फीडबैक दीजिए, अच्छा है। अभी ये मैं बता रहा था, ये डॉक्टर जीएल कृष्णा ने कहा आयुर्वेद में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स ये वो, और मिनिस्ट्री के लोग करते हैं, बताइए। तो उससे नहीं, आयुर्वेद आयुर्वेद सही में सीरियस रिसर्च करना चाहिए, पर अब उसमें भी मार्केटिंग वगैरह चालू हो गया। ये देखिए कुछ हमने इन्हीं के इससे निकाला है। आयुर्वेद सिलेबस फॉर्मुलेट किया बेसिस, एंड विद दिस आइडिया ग्रेजुएट बिकम ऑफिशियल आयुर्वेदिक व्यू। Most serious repercussion of this view was to keep Ayurveda theories out of scope of scientific scrutiny। माने इनका कहना है कि हम इसका साइंटिफिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, सिलेबस जब बना। एंड द फैंटास्टिकल होप दैट साइंस हैज येट टू एडिक्वेटली एडवांस टू इवेल्युएट देम। मतलब वो कहना था कि आयुर्वेद इतना आगे चला गया था 2000 साल पहले कि अभी का साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए हमारे को आयुर्वेद में रिसर्च नहीं करना चाहिए। तो ये क्वांटम देखिए ऊपर दूसरे लाइन में, न्यू ईयर्स फैंसी ऑफ डिस्कवरिंग द आइडिया ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन इंडियन फिलोसफिकल लिटरेचर। ये क्वांटम फिजिक्स हमारे इसमें मालूम था हमारे लोगों को, क्वांटम फिजिक्स। तो अभी तो आ रहे हैं, तो आयुर्वेद तो आगे खड़ा हुआ है, पीछे से आ रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसे अंधभक्ति हो जाता है ये साइंस का। आप बेशक अच्छे से रिसर्च करो, सही में आगे जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे शॉर्टकट्स में नहीं जाएंगे। प्रोपागेंडा वही हो रहा है आजकल, प्रोपागेंडा हो रहा है आजकल, वही हो रहा है, अपना सुपरस्टिशन हो रहा है। तो आखिर में ये हमारा एक ये है, यूएचओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने कहा एनजीओ है, रजिस्टर्ड बॉडी है। किसी का हम सपोर्ट नहीं लेते, कोई मेडिकल ग्रुप का या फार्मा कंपनी का या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता। हमारा काम है ट्रांसपेरेंसी आप तक लाने का। तो आज हम इतना ही बताते हैं, आप दीजिएगा फीडबैक हमको, और अभी हम शेयर बंद कर सकते हैं शायद। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।